गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 11th में, जहां पर हम पार्ट 2 को लेकर आ गए हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के। तो इस चैप्टर में हमने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड पे हम आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का बेसिक हमें देखना है, यूकैरियोट्स के बेसिक्स को हमें देखना है, मतलब बेसिक जो इंट्रोडक्शन आपके एनसीईआरटी में दे रखा वो देखनी है, ठीक है। साथ में हम आएंगे सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन और उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें देखना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखना है। और हमें देखना है एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। आफ्टर दिस हमें देखना है सेल वॉल, यूकैरियोटिक सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सेल एनवेलप में ही पढ़ ली है। आफ्टर सेल वॉल वी हैव टू कवर द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आज हमें काफी कुछ करना है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, ईआर, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। और आफ्टर ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, देयर आर लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। इस राइटिंग को आप इग्नोर करना, बिकॉज अभी हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो तब वहां पे मैं राइटिंग अच्छे से कर लूंगा ना यार, ठीक है ना। और यही चलिए स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बेसिक से। हमने पिछले लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत तो देखा भी था। एक बार मैं वो वाले पॉइंट्स भी रिपीट कर दूंगा और कुछ नए पॉइंट्स भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो हेडिंग क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, आज मैंने लाइटिंग थोड़ी अच्छी किया, तो आप मुझे बताना कमेंट्स में कि क्या ये जो लाइटिंग वगैरह हमने करी है ये आपको सही लग रही है। सबसे पहले जो न्यू पॉइंट है पहले आपको वो बता देता हूं। इसमें वैरायटी ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। और जो नई चीज है वो क्या है, इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। कहां पे कौन सा फंक्शन, ईआर क्या है, एक कंपार्टमेंट है, ये वाला फंक्शन सिंथेसिस करेगा। गोल्गी एक कंपार्टमेंट है, ये वाला फंक्शन ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा और उसको मॉडिफाई भी करेगा और कोई ना कई चीजें बनाएगा भी। कंपार्टमेंटलाइजेशन इसमें होती है। और इसमें आपको न्यूक्लियस कैसा मिलेगा, वेल डिफाइंड मिलेगा, विद वेल डिफाइंड। और उस न्यूक्लियस के पास क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे विद बोथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, दोनों तरह के प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 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 आपको यूकैरियोटिक सेल्स में और क्या क्या मिल रहा है, क्रोमोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलेंगे। मोर ओवर ऑल यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकैरियोट्स भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में नहीं है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है, बट एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। तो ये हमने देख लिया बेसिक, जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में वो हमने यहाँ पे कवर किया। इसको आप जल्द से जल्द नोट कर लें। मैं थोड़ा सा साइड पे हो रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। हाँ, यहीं पे हूँ, बस थोड़ा सा हल्का सा साइड पे हुआ हूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सकें, ठीक है ना। अब हम आते हैं कहाँ पे, ओए एक मिनट, यार फोन आ रहा है एक्चुअली, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। हाँ जी, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने क्या किया ना, एक्चुअली यहाँ पे पॉज करके बाहर बोल दिया फोन आ रहा है, कर लो बात,
ठीक है ना, इस फोन से नहीं दूसरे फोन से कर लो यार। ओके, सो अब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल इंटरव्यू नहीं, इंट्रोडक्शन यार, इंटरव्यू क्या बोल रहा हूँ मैं, हैं? बोलो इंटरव्यू चल रहा है यहाँ यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, नाउ वी हैव टू कम एंड स्टार्ट द सेल मेम्ब्रेन। हेडिंग डालिएगा सेल मेम्ब्रेन। लेट मी चेक यार, कोई और मार्कर नहीं है क्या बढ़िया सा? मार्कर्स तो हमारे पास इतने ज्यादा पड़े हुए हैं, बट चलता भी तो होना चाहिए। एक सेकेंड, एक ये है। हाँ जी, अब मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन से चल रहा है। देखा यहाँ पे इतने सारे मार्कर हैं। सेल मेम्ब्रेन, वाओ। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इट इंटरैक्ट्स विद आउटर वर्ल्ड, separates inner cell from outer world, अंदर वाले सेल को बाहर वाले वर्ल्ड से अलग रखेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और इंटरैक्ट्स विद आउटर वर्ल्ड, सेपरेट्स इनर वर्ल्ड फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। और क्या है, सेल मेम्ब्रेन में आपको कई सारे प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं, कई सारे लिपिड्स मिलते हैं, कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं। इसकी ट्रांसपोर्टेशन बाहर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, अंदर के मॉलिक्यूल्स की बाहर। मतलब हम क्या कहेंगे, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अलाउज मूवमेंट ऑफ some solute particles inside or outside the cell। मतलब अंदर आने देगा, बाहर जाने देगा। और ये जो करेगा, ये कैसे करेगा? दो तरह के मूवमेंट से करेगा, पैसिव मूवमेंट या एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, तो वो हम तब देखेंगे जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इंटरैक्ट्स विद आउटर वर्ल्ड, सेपरेट्स इनर सेल फ्रॉम आउटर सेल, सिलेक्टिवली परमिएबल है। और आप इसमें लिखिए, क्या लिखवा सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, इसका एक बहुत फेमस मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वेरी 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 फेमस मॉडल। और इसके फंक्शंस में लिख लो, इसके फंक्शंस में लिख लो, शेप टू सेल, सेल को शेप देता है ये भी। आपकी एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी सेल को शेप दे सकता है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, खुद की तरफ से मैंने कुछ एक अक्षर नहीं कहा है। ठीक है ना, शेप देता है सेल को। और इंडिविजुअलिटी भी लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, तो बट वो हम नहीं आगे देख ही लेंगे ना। तो ये है सेल मेम्ब्रेन के बारे में बेसिक्स। अब हम आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, फिर हम डायग्राम बनाएंगे। हम मतलब मैं यार, ठीक है, फिर मैं थोड़ा डायग्राम बना दूंगा एक, और उससे आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम स्टार्ट करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड सबको पता है क्या होता है, कुछ लिक्विड ही या जो फ्लो कर सके, और उसके अंदर मोज़ेक, मोज़ेक मतलब बीच बीच में कुछ चीजें हैं। फ्लूइड के अंदर बीच बीच में कुछ चीजें फंसी हुई हैं। ठीक है, उसको कहेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसको ध्यान से समझना है। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, मेनली लिपिड्स से बनी होती है। और कौन से लिपिड्स से बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। और फॉस्फोलिपिड्स की कितनी लेयर? 2 लेयर्स होती हैं, मतलब बाय लेयर लेयर। ठीक है ना, बायर लेयर। अब इस लेयर में जो लिपिड्स हैं उनका एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो जो उनका हेड है वो हेड है पोलर और टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की तरफ होता है, मतलब बाहर वाले वर्ल्ड की तरफ होता है। जहां पे आउटर वर्ल्ड है वहां पे होता है टुवर्ड्स आउटसाइड। और ये जो हेड है पोलर है, और कैसा है? हाइड्रोफिलिक,
मतलब वाटर लविंग, मतलब इसको वाटर से कोई नफरत वगैरह नहीं है। इसमें एक होती है टेल। टेल कैसी है? टेल है नॉन पोलर। टेल कैसी? टेल है नॉन पोलर और टुवर्ड्स इनसाइड होगी, अंदर की तरफ होती है। हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। तो इससे आपको पता चला कि अंदर की तरफ क्यों है। अंदर की तरफ होने का क्या कारण है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट, एक्वस एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन देता है। आई थिंक सो, ये आपको सारे कलर्स दिख ही रहे होंगे, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। यस, दे आर वेरी प्रॉपरली विजिबल टू यू। एक मिनट यार, ठीक है, लॉक कर देते हैं ना इसको। वैसे मेरे को लग रहा है पहले भी लॉक ही था, बट फिर भी ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया लिपिड्स के बारे में। इस लेयर में हैज लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं इसमें। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी होंगे, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी होंगे इसमें, और प्रोटीन्स भी होते हैं। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन जब डिस्कवर हुई थी तो किसके ऊपर स्टडी हुई थी? सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी के टाइम आरबीसीज के ऊपर स्टडी हुई थी। आरबीसीज को मेन स्टडी जो हुई थी आरबीसीज के ऊपर हुई थी, जब हमने सेल डिस्कवर किया था, सेल मेम्ब्रेन को सॉरी डिस्कवर किया था, ठीक है ना यार। एक सेकेंड, कहाँ है? हाँ, ठीक है। अब प्रोटीन्स इसमें कैसे कैसे हैं? दो तरह के प्रोटीन्स हैं, एक्चुअली तो तीन तरह के, बट दो तरह के आपके जो लिखे हैं। इंटेग्रल प्रोटीन्स जो इस लेयर के अंदर धसे हुए हैं, मतलब पार्शली और कंप्लीटली बरीड। अभी ये लेयर मैं बनाऊंगा और आपको ये सब समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो। पार्शली और कंप्लीटली बरीड इन द बाइलिपिड लेयर, इन द बाइलिपिड लेयर, ठीक है। इंटेग्रल लेयर हो सकती है, या मान लो कैसी लेयर, सरफेस पे भी हो सकते हैं, सरफेस प्रोटीन भी हो सकते हैं। इंटेग्रल को और क्या कहते हैं हम? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। और एक है एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, दे आर ऑन द सरफेस। एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी कह सकते हो, या ऑन द सरफेस प्रेजेंट होंगे। और ये जो हमने डिवीजन किया, ये किस बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि इनको उस लिपिड की लेयर में से निकालना आसान है कि मुश्किल। ये बरिड है, पार्शियली या कंप्लीटली बरिड है, तो इसको निकालना, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक को निकालना मुश्किल। एक्सट्रिंसिक सरफेस पे है, सरफेस की चीज निकाल सकते हो, निकल सकती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिक्स। हाँ, एक और चीज इसे नीचे दिख रहा है क्या, पहले मैं चेक कर लेता हूं, फिर आपको एक दिखाता हूं फ्लूइडिटी के बारे में। फ्लूइडिटी के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स अलाउ द मूवमेंट लिपिड मॉलिक्यूल जो मूवमेंट भी अलाउ कर देते हैं, थोड़ी बहुत ऐसे हिलते रहते हैं ना, अलाउज द मूवमेंट एंड प्रोवाइड्स क्या? फ्लूइडिटी। प्रोवाइड क्या करेंगे? फ्लूइडिटी को प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। लिपिड मॉलिक्यूल्स अलाउज द मूवमेंट ऑफ लेयर, या मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी मूव कर सकते हैं, सब चीजें आपस में मूव कर सकती हैं ऐसे, तो वो फ्लूइडिटी देता है। अभी फ्लूइडिटी डिपेंड करती है कितना परसेंट, तो जो फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, वो अनसैचुरेटेड हैं, तो उस पर डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इसको नोट करो, फिर मैं आगे अच्छा देख लेता हूँ। मेरे नीचे से और दिख रहा है कि आपको बोर्ड नहीं, अब आपको और बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो अब मैं इसको मिटाना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। अब मैं आपको फ्लूइडिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, देखना ध्यान से। मुझे सिर्फ इतना काफी है, ये आपको फ्लूइडिटी के बारे में समझाने के लिए इतना सा एरिया काफी, इतना सा जगह काफी है। फ्लूइडिटी को देखना, फ्लूइडिटी या डिग्री, एक्सटेंट ऑफ फ्लूइडिटी, एक्सटेंट ऑफ फ्लूइडिटी, एक्सटेंट ऑफ फ्लूइडिटी, कितना फ्लूइड है,
डिपेंड्स ऑन परसेंट सैचुरेशन अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन मींस डबल बॉन्ड होनी, परसेंट अनसैचुरेशन ऑफ। अभी देखो कई सारी चीजें मैं तब बताऊंगा जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, अभी तो मैंने डायग्राम बनाया नहीं है, ये सब चीजें नोट करना, फिर आप तब डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम को सामने सामने देखना और जो आपने नोट किया उसको समझ पढ़ना, ठीक है। डिपेंड्स ऑन परसेंट अनसैचुरेशन ऑफ फैट्स, फैटी एसिड्स या फैट्स, ठीक है, एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा है तो फ्लूइडिटी कम हो जाती है, और टेम्परेचर अगर कम है तो फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाती है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ फ्लूइडिटी है। अब हमें कई सारी चीजें और देखनी है इन, अच्छा एक और चीज यहाँ पे नोट करे लो लगे हाथ, इंटेग्रल प्रोटीन्स कितने होते हैं, टोटल प्रोटीन्स में से 70% ऑफ द टोटल प्रोटीन्स आर इंटेग्रल प्रोटीन्स, 70% ऑफ द टोटल प्रोटीन्स आर इंटेग्रल प्रोटीन्स। और आपको डाटा भी दे रखा है आरबीसीज का, वो भी नोट करो, वो भी नोट करो, डाटा आरबीसीज का जो दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। इन आरबीसीज, जब स्टडी हुई आरबीसीज पे तो क्या देखा, 52% सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी, लिपिड की बनी हुई थी 52%, एंड 40% जो थी वो बनी हुई थी किसकी, प्रोटीन्स की बनी हुई थी, ठीक है ना। और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं बीच में, कोलेस्ट्रॉल, तो बाकी परसेंट वो भी तो लेगा 8%, ठीक है ना। इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये डाटा वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट करेंगे। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, उससे आपको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। पहले हम, अब आपको पता चला मूवमेंट हो सकती है लिपिड्स की, लिपिड्स की भी मूवमेंट हो सकती है, और वो कैसे हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, वो कैसे हो सकती है वो भी आपको बताऊंगा। पहले आप इसको नोट करो, नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो पीछे जाके पॉज करके नोट करो, ठीक है, फिर आगे आना। अब देखना, स्ट्रक्चर बनाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ लिपिड्स। ये भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आप जान लेंगे इसके लिए, नीट के लिए, तो आपको बेटर ही रहेगा, ठीक है। बिकॉज कभी कभी, अब देखो इस बार तो क्या है, एनएमसी ने कुछ चैप्टर्स डिलीट करे हैं, चैप्टर्स डिलीट करे तो चांसेस भी हैं कि वो बाहर भी जा सकते हैं एनसीईआरटी के थोड़ा बहुत, ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत तैयारी रखते हैं ना यार अपनी। मूवमेंट्स, एक मिनट यार, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, कहाँ है, आई होप सो नाउ इट्स परफेक्ट, लेट मी चेक एज वेल। नहीं यार, पहले ही ठीक था, सही में पहले वॉज अ लिटिल बेटर, तो पहले वाले ही कर देता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा मैंने आपको चेंज किया, कि आपको पता चला है क्या जो चेंज किया। एक मिनट यार, दोबारा वही कर, हो गया, यस। कैसी कैसी मूवमेंट्स हो सकती हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स में, आपको दिख सकती है रोटेशन, रोटेटरी या लेटरल मूवमेंट। रोटेटरी मतलब पूरा घूम गया, लेटरल मतलब पहले था ऐसे, अब हो गया ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, देखो पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, सुनो मेरी बात, बदतमीज कहां देख रहा है, कौन बैठा है बाहर, बदतमीज कहीं का, फिर ऐसे हो गया, ये है लेटरल। रोटेटरी मतलब पहले ऐसे फिर घूम के ऐसे हो गया, ठीक है, रोटेटरी। और एक मूवमेंट है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब देखो मैंने क्या कहा, लेयर होगी पूरी, यहाँ पे एक लिपिड का मॉलिक्यूल, यहाँ पे दूसरा लिपिड, वो वाला लिपिड का मॉलिक्यूल आ गया यहाँ, मैं चला गया वहां, वो आ गया यहाँ, समझे, मैं चला गया वहां, वो आ गया यहाँ, समझिएगा, हंसना किसी ने नहीं है, ठीक है, हंसना किसी ने नहीं है, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, ये तो जस्ट टाइप्स ऑफ लिपिड की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, वो मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत, कैसी कैसी मूवमेंट्स वो शो करते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी डायग्राम। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, आपको पीछे जो अपने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं, उसको थोड़ा सा झांकना है, देखना है, ताकना है, और ताकते रहना है जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखो, ये देखो, ये मैं बना रहा हूं बायलिपिड लेयर, जिसमें से ये क्या बना दिया मैंने, हेड बना दिया एक लेयर का, ये आ गई पहली लेयर की टेल, ठीक है ना। हेड कैसी थी, पोलर, ध्यान से अब नोट्स को देखते, दो नोट्स को देखते रहना, हेड कैसा लिखवाया है,
पोलर लिखवाया होगा, और लिखवाया होगा हाइड्रोफिलिक, और लिखवाया होगा कि आउटसाइड होता है, आउटसाइड साइड पे होता है, मतलब बाहर वाली साइड पे होता है। तो ये क्या है, आउटर वर्ल्ड है। ठीक है, अब ये ऐसे है, देखो एक और लेयर आ गई, तो इसको क्या कहेंगे, बाई लेयर कहेंगे, बाई लिपिड लेयर कहेंगे। ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, देखो ये सही है। अभी तो मैंने आधी बनाई है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ एक बीच में बड़ी सी, ये देखो, और ये देखिए, ध्यान से समझना है, ये बड़ा जरूरी चीज है। अच्छा एक और चीज, ये दिया किसने था मॉडल, वो भी लिखवाई देता हूँ। मेरे को पता नहीं मैंने आपको बोला था कि नहीं, सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको भी आपको नोट करना है। ठीक है, ये देखो यार, ये थोड़ा ज्यादा दूर नहीं हो गए, है ना, ये वाला थोड़े से ऊपर करके बनाता हूँ ना यार। ये जेलीफिश कोई नहीं कहेगा। ठीक है, ये इस तरह से है। अब देखना, ये आउटर वर्ल्ड है और ये सेल का इनर वर्ल्ड है। अब देखो ये है सेल वॉल, सेल वॉल नहीं सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, ये देखो ऐसी। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसमें एक फॉस्फोलिपिड लेयर ये है, दूसरी फॉस्फोलिपिड लेयर ये है। अब इसकी लेबलिंग देखना ध्यान से, पहले मैं बीच में भी कुछ चीजें बना देता हूँ। ये देखो, ये है एक प्रोटीन, और ये कैसा प्रोटीन है, बिकॉज ये पूरा बरीड प्रोटीन है, तो इसको हम कहेंगे इंटेग्रल प्रोटीन। अब प्रोटीन के ऊपर ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखा दिए, जो कि क्या है, शुगर्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, कहा था ना कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अंदर की तरफ मत बना देना कार्बोहाइड्रेट्स, ऑफ कोर्स सरफेस वाली साइड ही बनाओगे। ठीक है, और ध्यान से एक आधी चीज और, जैसे ये मैंने बना दिया कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है ये एक और कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल बना दिया मैंने। ठीक है, ये आपके पास सरफेस प्रोटीन या एक्सटेंसिव प्रोटीन, ये एक और सरफेस प्रोटीन बना दिया मैंने। ठीक है, ये शुगर्स इसके ऊपर लग गई हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल विद यू। अब आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। ठीक है, देखो ये क्या है, फॉस्फो, अभी मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं, फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है। इस लेयर का ये है हेड, जो कि कैसा लिखवाया है, पोलर हाइड्रोफिलिक। ये है इसकी टेल, जो कि कैसी है, नॉन पोलर, और कैसी, हाइड्रोफोबिक। ओके, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, पूरा बरीड। ठीक है ना, कंप्लीटली बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन है। एक प्रोटीन हम और बना लेते हैं, ये
ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है, बट ये पार्शली बरिड है। फुली बरिड ये है, पार्शली बरिड ये है। ये आपके सरफेस प्रोटीन्स कह लो या एक्सटेंसिव प्रोटीन्स। ऑफ कोर्स ये कैसे हैं? इजी टू एक्सट्रैक्ट हैं, इजी टू एक्सट्रैक्ट हैं। ये देखो, ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल ये मूवमेंट करेंगे। जैसे ये था, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये ऐसे ऐसे खड़ा है, देखो ऐसे आया ऐसे, और वो वाला आया ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये ऐसे है, हो गया ऐसे, इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। और ऐसे था, ऐसे ऐसे, या घूम गया, उसको बोलते हैं रोटेटरी मूवमेंट। ठीक है ना, इसको नोट करो, सब बता दिया। अच्छा, ये नहीं लिखा ना, ये लिख लो, शुगर्स, शुगर्स हैं। ठीक है, ये आपका है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो दिया था किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने। इसको नोट करो। अब हम देखेंगे कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कई सारी चीजें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो कैसे होती हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। इसको नोट कर लो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अब देखो, आधा घंटा तो लगेगा इसी को करते हुए यार। ठीक है ना, और चलो खत्म ही होने वाला है वैसे तो ये, बट इसको नोट कर लो फिर भी, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लेना। ठीक है ना, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, जैसे लाइव क्लास मान लो आप इसको। ठीक है, यस, जल्दी से इसको नोट कर लेना। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। चलिए अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट। एक मिनट यार, बाहर ना फोन बज रहा है, कोई सुन भी नहीं रहा। ओके, नाउ आई एम बैक। हाँ जी, तो इसको नोट कर लीजिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। मैं क्या, कहाँ था, मैं भूल गया क्या करवाना था। हाँ, मूवमेंट्स पे हमने शुरू करना था, मूवमेंट्स को, कि जो मूवमेंट्स हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स की, वो कैसे होती हैं। अब आपने देखा बाहर है पोलर, ठीक है, आपने क्या देखा, बाहर है पोलर। आ गया फोन, एक मिनट। ओके, नाउ वी शैल कंटिन्यू। हाँ जी, तो कहाँ पे हैं हम? मूवमेंट्स पे हैं हम। मूवमेंट्स ऑफ, मूवमेंट्स नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, चार्ज्ड हो सकते हैं, पोलर हो सकते हैं, और चार्ज हो सकते हैं। अब एक मिनट यार, इसको भी जरा बंदी कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है एक्टिवली, एक हो सकता है पैसिवली। एक्टिव या पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या है कि एटीपी या एनर्जी जा रही है, एनर्जी गेटिंग यूज्ड, एनर्जी गेटिंग यूज्ड। एंड पैसिव में नो एनर्जी यूज्ड, एनर्जी यूज नहीं हो रही। ठीक है ना, एनर्जी यूज नहीं हो रही पैसिव में, और एक्टिव में एनर्जी यूज हो रही है। अब देखते हैं इसको, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है। जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज आयंस, सॉरी चार्ज्ड आयंस, जैसे हो गया Na प्लस, के प्लस, सी प्लस प्लस, ये जो है पंप की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं। पंप होते हैं इनके सेल्स के अंदर, उसकी मदद से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है ना, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, अब देखो एनर्जी जब यूज हो रही है, तो वो एनर्जी कब यूज होगी? जब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, या बिलो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें क्या है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। मतलब क्या है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का बोले, मतलब अगेंस्ट मतलब फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से
हाई कॉन्सेंट्रेशन कोई चीज जा रही है तो वो है आपका एक्टिव इसमें। और इसमें क्या होगा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई से लो ही जा रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ही जा रहा है। ओके, अब ये दोनों क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जाना प्रेफर करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ जो ऐसे होते हैं ना जो डिसॉल्व हो जाते हैं इस लेयर के अंदर, ठीक है, जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो गए कुछ, वो इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम आते हैं कहां पे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन द लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड लेयर, लिपिड में जो डिसॉल्व हो जाएं, या पार्टिकल्स सॉल्युबल इन लिपिड लेयर जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व होकर गेट आउट और इन द सेल, ठीक है। इसमें कई सारे मॉलिक्यूल जैसे ये वाला पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। सेकेंड जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको और क्या क्या है, एक है आपके पास, तो ये हो गया यार ये तो डिफ्यूजन बता दिया ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप बता दिया ना एक, डिफ्यूजन। इसमें क्या हो गया, वो डिसॉल्व हो गया और चला गया, ठीक है। पार्टिकल्स डिसॉल्व इन द लेयर एंड गेट आउट और इनसाइड द सेल। ये दिख रहा है कि आपको ये वाला कलर, लेट मी चेक फर्स्ट, यस इट इज विजिबल प्रॉपर्ली। फिर डिफ्यूजन के बाद ये तो हो गया डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम यूज करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में फॉर, यार ये दिख नहीं रहा होगा यार, बोला लाइट्स तो लगा ली पर पोलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। यूजिंग अ टाइप ऑफ प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स यूज होते हैं इसमें, कैरियर प्रोटीन्स। अब देखो कोई प्रोटीन है, देखना ध्यान से, ये एक आपका प्रोटीन है, ठीक है, जो मान लो पूरा है आपके पास, तो ये बाहर वाला वर्ल्ड है, ये अंदर वाला, बाहर वाले वर्ल्ड से यहाँ पे एक आया कुछ इसका मॉलिक्यूल, कौन सा पोलर मॉलिक्यूल आ गया, फिर इसने क्या किया, ये लिपिड लेयर में तो ये भी मूव कर सकता है, ये मूव कर गया और ये इस साइड इसको भेज दिया, इस साइड भेज के अंदर को तरफ भेज दिया, ऐसे आपके पास हो जाएगी यूजिंग कैरियर प्रोटीन ये मूवमेंट। फिर चार्ज आयंस की तो मैंने आपको बता ही दी, कैसे, पंप की मदद से, ठीक है ना। तो ये चार्ज आयन वाली कैसी है, एक्टिव है, इनके लिए हम कैसे यूज करते हैं, पैसिव। और पैसिव में भी न्यूट्रल के लिए पैसिव लाइक डिफ्यूजन वगैरह हो गया, ठीक है। एंड पोलर के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स को हम और क्या कहते हैं, प्रोटीएजेस कहते हैं। ओ क्या बोल दिया मैंने, प्रोटीएजेस तो प्रोटीन्स को मारने वाले एंजाइम्स होते हैं यार, कैरियर प्रोटीन्स को हम और क्या कहते हैं, परमीएजेस। लोग क्या, परमीएजेस, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह हमने देखा कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट आपका होता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लो जल्दी से। अच्छा मैं फोटो खींचने लगा था, मेरे को तो याद आ गया, फोटो तो खींचनी नहीं। इसके बाद हम जाएंगे सेल वॉल पे, आप इसको नोट कर लो, और मैं थोड़ी सी देर मतलब साइड पे हूं मैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन, नोट कर लो यार, hoping that you have noted it down. Let's move towards the topic of cell wall. सेल वॉल की तरफ चलते हैं अब, राइट। नोट कर लो यार, फिर भी मैं एक बार आपको यही कहना चाहूंगा, अपने नोट्स बनाया करो यार, ये तो बंदी होगी, इसकी चार्जिंग वगैरह खत्म हो गई होगी, तो साइड पे रख दो। ओ लो जी, हो गया काम, हो तो नहीं कुछ, ठीक है। इसको आप, मैं यही कहूंगा कि आप अपने नोट्स बनाया करो तो ज़्यादा बेटर है, बट मैं भी आपको अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह इस चैप्टर के प्रोवाइड करूंगा, कब, जब तीनों लेक्चर्स हो जाएंगे। एक लेक्चर इस चैप्टर का आएगा कल, एंड कल के लेक्चर के बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल टिप्स पे होगा, ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा चैप्टर, ठीक है ना। तीनों लेक्चर्स इसमें देखे हैं, डेढ़ घंटे के होंगे, है ना, डेढ़ घंटा, तीन तीन चार, 4.5 या 5 घंटे में आपका चैप्टर कंप्लीट
और जनरली भी इतने टाइम लगता है हर एक चैप्टर को पढ़ने में, करने में किसी चैप्टर को, ठीक है, डिटेल से लिखते लिखते, नोट्स बनाते बनाते, ठीक है। अब हम आ रहे हैं सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल क्या है? एक एडिशनल स्ट्रक्चर है, एक एडिशनल स्ट्रक्चर है इन प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स, फंजाई, इन सब में एक एडिशनल स्ट्रक्चर है और ये आउटसाइड प्रेजेंट होता है। कहां पे? आउटसाइड टू दी सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा। और इसका फंक्शन क्या है? ये भी क्या कर रहा है? शेप टू सेल, शेप दे रहा है सेल को, एंड प्रोटेक्शन टू सेल, सेल को प्रोटेक्ट भी कर रहा है फ्रॉम एनी नेचुरल कैलेमिटी हो गया, या फ्रॉम एनी डिजास्टर लॉस, डिजास्टर्स लॉस, एनी लॉस ड्यूरिंग डिजास्टर। कोई डिजास्टर है उसके टाइम पे इसको लॉस ना हो सेल को, उससे बचाता है, ठीक है ना, सेल वॉल। और इसकी कंपोजिशन के बारे में आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। इसकी कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं फंगस में या फंगी में, जो है फंगी में सेलुलोज, सेलुलोज देखो, सेलुलोज तो हर एक सेल वॉल में होता ही है, सेलुलोज सेल वॉल का बेसिक है, ठीक है ना। फंगी में और प्लांट में सेल वॉल का नेचर जो है वो अलग अलग है। आपने सेल वॉल के बारे में और भी पढ़ना है इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, वहां पे आप पढ़ेंगे एल्गी में, ठीक है ना, रोडोफाइसी, ब्रायोफाइसी, ठीक है। तो फंगी में आपकी एक तो सेलुलोस लिखिए, सेलुलोस तो देखो दोनों में आएगा, सेलुलोस दोनों में आएगा। मैनेंस, इसमें मैनेंस होते हैं, ठीक है, मतलब मैनेंस क्या है? एक कंपाउंड है जो कि इसकी सेल वॉल में, आपको ज़्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं, क्या नहीं ना, बस मना कर दो। गैलेक्टन्स, गैलेक्टन्स होंगे, गैलेक्टन्स भी ऑफ कोर्स एक कंपाउंड ही होगा जो इनकी उसमें है। ओए, अंदर ही आ गए थे भाई। नहीं जाओ, पूछो जाओ। गैलेक्टन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं कुछ इनकी सेल वॉल के अंदर। सेलुलोस, मैनेंस, गैलेक्टन्स, मिनरल्स, यहाँ पे सेलुलोस होगा, हेमी सेलुलोस होगा, पैक्टिन होगा, या प्रोटीन्स होंगे कुछ, ठीक है। तो ये सेल वॉल के बारे में हमने देखा। सेल वॉल की कंपोजिशन भी अलग अलग हो सकती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। अलग अलग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? ये तो है ही फंगस, प्लांट्स वगैरह में है ना, एनिमल्स में तो है नहीं, तो इसमें एनिमल्स में तो क्या ही आप पढ़ोगे इसको, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है ना। और इसके कुछ फंक्शंस वगैरह हैं, इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं जो हम अभी कवर करेंगे, इसको आप नोट कर लो पहले। बाल ठीक लग रहे हैं यार आज, मेरे बैठे बैठे बाल लग रहे हैं आज, मतलब क्या यार, बाल ना आज सुबह से ही ऐसे हैं। नोट करो यार पहले, देखो आप नोट नहीं करते तो मेरे को बहुत गुस्सा आता, बहुत गुस्सा आता तो मेरे को पता लग जाता कि आप नोट नहीं कर रहे। किसको देख रहा है? कौन बैठा है वहां है? थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने फोन को देख रहा है, लैपटॉप में या टैब में या फोन में ही लगा रहा है क्लास, तो नोटिफिकेशन को बंद कर दे। देख यार कैसा बच्चा है, किसकी नोटिफिकेशन आ रही है? दिया की, जिया की, या अंजलि की? बदतमीज। अरे भाई, उसकी बहनों के नाम भी तो हो सकते हैं, कह रही हूँ खेलने आना है या खेलने आओ, खेलते हैं, तुम मना कर दो एक बार में। व्हाट इज दिस? अपने जीवन के साथ खेल रहे हो, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, ठीक है, किसी को भी हर्ट हो सकती है। हाँ जी, अब मुझे आपको और क्या बताना है। सेल वॉल जो है सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करती है, वो भी हम सेल वॉल की मदद से ही करते हैं, देखना ध्यान से। जैसे ये क्या है? एक सेल है आपके पास प्लांट का, ये एक प्लांट सेल है, ये हो गई इसकी सेल वॉल, ठीक है। देखो ये सेल इस सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और ये इसकी सेल वॉल है। यस, जैसे ये है ना, देखो ये एक सेल,
सेल 1, सेल 2, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? ये है आपके पास क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो कि ईआर की मदद से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम आगे पढ़ेंगे उसकी मदद से बनता है। ये है आपके पास प्लाज्मोडेस्माटा। अब एक सेल वॉल की देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स। सेल वॉल्स में 3 तरह की लेयर्स हो सकती हैं। प्राइमरी सेल वॉल विच कंटिन्यूज टू ग्रो करती जाएगी ये सेल वॉल, ठीक है ना। प्राइमरी सेल वॉल विच कंटिन्यूज टू ग्रो, और ये किसमें प्रेजेंट होगी? इन यंग प्लांट। इन, ये बढ़िया है यार, यंग प्लांट, यंग प्लांट में ये वाली सेल वॉल होती है। फिर जो है प्राइमरी के बाद क्या आती है? सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि इनर साइड होगी, इनर साइड, इनर टू प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर वाली साइड होगी, ठीक है ना। एंड इसके बाद आएगी टर्शरी, जो कि क्या है? इनर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी के भी अंदर वाली साइड होगी, ठीक है। और ये मैंने आपको दिखा दिया कि सेल टू सेल इंटरेक्शन कैसे हो रही है। अब जब ये इंटरेक्शन हो रही है ना, तो यहाँ पे खाली थोड़ी होगा यार, यहाँ पे क्या है? दो सेल्स के बीच में एक चीज है, मिडल लेमेली। मिडल लेमेली, इसको नोट करो। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझना है, इस डायग्राम को समझना है थोड़ा सा ध्यान से। ये जो मिडल लेमेली है, क्या करता दिख रहा होगा आपको? हाँ जी, सबसे पहले ना इन सब के बारे में देखते हैं। ये आपको इतना ही पढ़ना है इसके बारे में बस, ठीक है। आपको तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दे रखा है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया थोड़ा सा। मिडल लेमेली क्या कर रहा है, या पहले तो मिडल लेमेली लिख लो, ग्लूज टू सेल वॉल्स। ये टू सेल्स, दो सेल्स को आपस में ग्लू कर रहा है, चिपका रहा है ना, कनेक्ट कर रहा है। अब ये तो ये कनेक्ट कौन कर रहा है? कनेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स, साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कौन कनेक्ट कर रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा। इसको आप कह सकते हैं जंक्शन ऑफ टू सेल्स, जंक्शन ऑफ टू सेल्स, जंक्शन ऑफ टू सेल्स है क्या? प्लाज्मोडेस्माटा। मिडल लेमेली किसकी बनी होती है? सेलुलोज पेक्टेट, ठीक है ना। तो मिडल लेमेलीज क्या कर रही है? ग्लू कर रही है, जोड़ रही है दो सेल्स को, दो सेल्स को आपको जोड़ती हुई दिख रही है। और किसकी बनी है? किसकी बनी है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। और क्या कर रही है? ग्लू कर रही है दो सेल्स को। देखो, ग्लूज टू सेल्स या जॉइंस टू सेल्स, ठीक है। इसको नोट करो। अब इससे मटेरियल वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं सेल्स, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो इसको ध्यान से थोड़ा सा, इतना ही जानना है सेल वॉल के बारे में आपको, है ना। कई जगह आपको एक्स्ट्रा भी बता देंगे, बट वो एक्स्ट्रा काम का नहीं है। जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है आपको तो वही पढ़ना है। मैंने तो आपको पीछे भी कई सारी चीजें एक्स्ट्रा बता दी थी उसमें, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। अब मैं एक बार वीडियो की ड्यूरेशन चेक कर लेता हूँ। 43 है तो ठीक ही है, मतलब इतना कुछ। हाँ, अभी तो बस हमारा एक ही टॉपिक बच गया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आज के लेक्चर का। उसमें भी मतलब उसमें काफी चीजें हैं ना, तो वो चीजें हम, अच्छा उसमें भी वैसे इतनी चीजें नहीं है, तो ये लेक्चर 1 घंटे में या 1.5 घंटे में खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज हमें एनसीईआरटी भी तो देखनी है यार, एनसीईआरटी रीडिंग भी तो साथ साथ में करनी है यार। अरे बोलिए। अच्छा, तो इस लेक्चर को, इस चैप्टर को हम ऐसा करेंगे, एक आपके लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर इस चैप्टर का ले आएंगे, जो कि होगा इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैं बोर्ड पे लिख के तो नहीं लेके आऊंगा ना यार, ऑफ कोर्स सारी बात है। तो उसकी मैं स्लाइड वगैरह बना के टैबलेट पे आपको वो रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, सिस्टम है भाई अपना तो नहीं है, हैं। कैसा सा है वो, ढिल्ला सा, कैसे बैठा पढ़ने? ऐसे लेट के बैठा उब्बा होके, जबकि पीठ में दर्द मेरी हो रही, बोल कैसा ढिल्ला सा। साढ़े इधर देख ले, फिर वो लेकर कूट दिए। अब देखना एंडो, बच के रखकर, थोड़ा बच के घर पे उठा लेंगे। साढ़े हैं तो क्या है, तो चलो यार। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है क्या है? अब देखो, सेल में कई तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल में कई तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, बट उनमें से कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो एक साथ कंबाइन होकर एक ही फंक्शन की तरफ काम करते हैं। सम ऑर्गेनल्स फंक्शन
या some organelles work for a single function. Some organelles act as a single unit to perform a function, to perform a particular function. अब इसके बाद जब एनसीईआरटी करेंगे ना तो देखना कोई आपकी ऐसी लाइन नहीं होगी जो छूट गई होगी, अगर छूटी होगी तो मैं लिखवा दूंगा। रावण है हम, रावण, रावण का दहन हो जाएगा अभी 2-4 दिन में हो जाएगा, देखना। आज है 7वां नवरात्रा, कल अष्टमी है, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सम ऑर्गेनल्स एक्ट एज अ सिंगल यूनिट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसमें कौन कौन से आते हैं जो एक साथ कोऑर्डिनेट होकर पर्टिकुलर फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ये भी लिख लो, इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे। मैमन नहीं है, मैनर है, ठीक है, मैनर। डोंट यू हैव एनी मैनर? बाय नो मैनर मेस, यू आर वेरी मैनरलेस। सी, अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से आएंगे? आपका आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई सारी चीजें बना देगा, सिंथेसाइज कर देगा। फिर आपके पास आएगा गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज जो है उन बनाई हुई चीजों को ले जाकर, उन बनाई हुई चीजों को लेकर जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देगा उनको, ठीक है। ये हो गया आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज। और जो बनाई हुई चीजें हैं, अगर मान लो उनमें से कोई ऐसी चीज जो डिस्ट्रॉय करनी है तो वो कौन करेगा? लाइसोसोम्स, बिकॉज इनके अंदर क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। और लाइसोसोम्स के बाद अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जो किसी काम की तो नहीं है बट फिर भी हम रख लेते हैं सेल के अंदर, तो वो है आपके वैक्यूल्स के अंदर, वो है आपके वैक्यूल्स के अंदर। अब इसमें ये सारी चीजें आती हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ये है आपकी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है भाई हमारा, हाँ सिस्टम है अपना, तो वही है, कर लेके करना, चाटा कर देंगे, एक कान के नीचे कंटाप धरती चढ़ता फिरेगा। देखो अगर कोई मतलब बाद में देख रहा है, जब भी देख रहा है और वो सोच रहा है ये सर कैसा है, पागल सा बेटा, मतलब पागल सा आदमी है, बेटा कौन बोल रहा है? बदतमीज, पागल सा लड़का है ना, तो बस कह लो यार, क्या कर सकता हूँ। कमेंट्स में आप देखते हो क्या क्या कहते हैं बंदे, गालियां लिख के जाते हैं। अच्छा, गालियों वाले कमेंट्स को यूट्यूब खुद ही नहीं आगे बढ़ाता यार। देखा मैंने क्या किया, मैंने देखा एक बार एक वीडियो खोल के देखा तो उसमें कमेंट है, मेरे को ना नोटिफिकेशन आई ना कुछ, कमेंट है, गाली दी हुई है उसने मुझे, ठीक है। और वो कमेंट, नंबर ऑफ कमेंट्स जब आ रहे हैं तो नो शो ही नहीं हो रहा, थोड़ी दिन बाद वो उड़ ही गया, पता नहीं कैसे। चलो यूट्यूब अच्छा कर रहा है यार, बढ़िया है यार, यूट्यूब इज बेस्ट, आई लव यूट्यूब, यूट्यूब माई फैमिली, यूट्यूब माई जान। तो एंडोप्लाज्मिक ये included in एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन नहीं है? जो सिस्टम में नहीं है तो उनको भी सिस्टम के नीचे जाना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि एल्विश भाई जाके कोई बोल सकता है क्या? ए एल्विश भाई, अगर बाहर से कोई मुझे सुन रहा होगा वो बोलेगा क्या कर रहा है ये, तो डैश कर रहा है, डैश मतलब डैश, मतलब डैश, डैश कर रहा है, इसको बाहर निकालो। नाम तो कहता है वीडियो बना रहा हूँ पढ़ने वाली है, मतलब ये पढ़ाई हो रही है तुम्हारी, डैश की डैश 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 डैश। हाँ जी, तो क्या है क्या है क्या है? इनके अलावा बचे गए माइटोकॉन्ड्रिया। अब कई बंदों के ये बोलते हुए क्रैम्प आ जाएगा जीभ में, का बोल गए, का बोल माइटोकॉन्ड्रिया, ये का होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और और इसमें कौन से नहीं है? और इसमें आपके पास क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं है, पैरोक्सिसोम्स नहीं है, ये सब हम देखेंगे आगे, ठीक है ना, ये सब हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो भाई, ए भाई नोट कर लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आएंगे, ये खुद ही कम होगी क्या लाइट? आई डोंट नो, पहले इसको नोट करो यार। हेलो, व्हाट इज दिस बिहेवियर? नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। आई एम टेलिंग यू, आई एम योर टीचर। सी सी, चाहे मेरी और आपकी उम्र सेम हो, आई एम योर टीचर, आई एम टेलिंग यू, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। टीचर्स की बात नहीं मानोगे? देख लो, नोट कर लो यार। कुछ भी करता हूँ ना मैं यार। गाली बच्चा और देख के चला जाएगा है, तो इसको जल्दी नोट करो यार।
हे राम मन राची राख्यो मिलही राधा 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 जय राधा श्री राधा राधा जय राधा 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 रा ऐसे बनाता हूँ मैं वीडियो। चलो हाँ जी भाई बोलो। ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शॉर्ट फॉर्म। एक मिनट में चेक भी तो करूँ मैं कैसा दिख रहा हूँ भाई, है ना। देखना भी पड़ता है भाई, सिस्टम है अपना दोनों ही है, पता ही आ गया आपको। देख ले। ओ माय गॉड कितना कितना डैश लग रहा हूँ मैं। डैश मतलब गाली भर लो कोई भी बढ़िया सी। अच्छा कमेंट में गाली मत लिख देना भाई, कमेंट ब्लॉक कर देता यूट्यूब खुद ही। ऐसे रखूंगा मैं, ठीक है। ये क्या था, इतने ऊपर क्यों लगा दिया मैंने माइक आज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई सारे ऐसे आपको दिख रहे होंगे। क्या होता है ना, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। न्यूक्लियस मैसेज देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज जाएगा, मैसेज जाएगा तो वो कुछ ना कुछ बनाएगा। क्या बनाएगा वो हम देखेंगे। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे है, देखो ये, या ऐसे देखना, ये देखो, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको नोट करो, मतलब ये डायग्राम टाइप आप बना लो एक, जैसे आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ना, मैं वैसे इस कुछ बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। इसको बना लो यार, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, सिस्टरने होते हैं। ये क्या कहते हैं इसको हम, सिस्टरने, जो आप पढ़ेंगे किसमें, अगले वाले में भी पढ़ेंगे ऐसे सिस्टरने। ये क्या है, ये ट्यूब्यूल्स हैं। ये क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये स्मॉल से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ कोइल्ड स्ट्रक्चर्स कह लो, स्मॉल टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दे आर स्मॉल टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन योर एंडो, इन योर साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, इनसाइड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, ऐसे देखो, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी या ट्यूब्यूल। देखो जल्दी इसको, ये डायग्राम जो है, डायग्राम से आपको थोड़ा सा और अच्छे से पता चलता है, ठीक है। डायग्राम के बारे में, डायग्राम को देख के आपको थोड़ा और अच्छे से पता चलता है। अब जो सिस्टर्नी के अंदर जगह है ना, इसको हम क्या कह देते हैं, सिस्टर्नल स्पेस। ये क्या है, सिस्टर्नल स्पेसिंग या सिस्टर्नल स्पेस, ठीक है। सिस्टर्नल स्पेस ट्यूब्यूल्स हो गया। और अब इनके ऊपर ना, अच्छा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द सेल इनटू टू पार्ट्स, डिवाइड्स सेल इनटू टू पार्ट्स, दो सेगमेंट्स या दो पार्ट्स बना देता है। एक हो गया आपका इसके अंदर वाला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला, जो कि क्या है, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, ठीक है ना यार। ये एक मिनट, हाँ ल्यूमिनल, ठीक है। मार्कर यार, एक तो कोई और है क्या यहाँ, कोई एक और है, एक और है, पर ये ब्लू कलर का है, देख लेते हैं ये चलता है कि नहीं। हाँ ये चल रहा है थोड़ा बहुत। ल्यूमिनल एरिया जो इसके अंदर, इनसाइड द ईआर, तंगावली कितना बड़े बंदा डिसलाइक करके जाएगा। ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब हो गया साइटोप्लाज्म। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल का मतलब साइटोप्लाज्मिक। एक तो हो गया इसके अंदर वाला कंटेंट, जो इसके अंदर है ट्यूब्यूल के अंदर, यहाँ यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, उसको हमने कह दिया ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल। और एक हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
और एक आपने पढ़ा है RER, पढ़ा है मतलब छोटी क्लास में तो पढ़ा ही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो SER और RER में डिफरेंस क्या है? SER स्मूथ है, RER रफ है। बोला हा 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 हा, जोक सुनाया क्या, बड़ा मजा नहीं आया, इसको चांटा लगाया जाए, हैं? नहीं भाई, सुनो ध्यान से। ये क्या हो गया? ओए, अभी ठीक हो गया यार। देखो, जब बंदे की चुल ना जा रही हो तो इसको पंगे नहीं लेने चाहिए यार, ठीक है। बट हमें जो चुल है, वो चुल तो है ही है, अब क्या कर सकते हैं हम। चुल कभी जाएगी नहीं हमारी, और वो ऐसे ही जाएगी जैसे अभी गई है। सारा दिख गया होगा ना आपको, तो ये मतलब ये सब जहां से मैंने लाइट कनेक्ट करी, ये सब दिख गया होगा। हैं, बड़े खुश, हमें तो दिख गया, हमें दिख गया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब इसके कुछ फंक्शंस वगैरह भी देख लेते हैं, जनरल फंक्शंस देखते हैं, फिर SCR RER के देखते हैं। उससे पहले आप इसको जल्द से जल्द नोट कर लें, एक बार जल्दी जल्दी से नोट कर लेना। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शंस हम देखते हैं। ये क्या करेगा, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्लाज्मोडेस्माटा बनाता है। तो ये डेस्मोट्यूब्यूल्स बनाएगा, डेस्मोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन कहां पे, इन इन प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है ना। अब देखना RER SCR के बारे में। SCR कैसा, स्मूथ, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स एब्सेंट हैं, राइबोसोम इसके ऊपर नहीं होते, दिख रहा है प्रॉपर? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, एक मिनट, अब देखो, अब फर्क तो पड़ा नहीं यार कुछ। चलो ऐसे नोट करो, फिर ब्लैक यूज कर लेता हूँ। RER रफ है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, तो RER का काम क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। SCR का काम क्या होगा, लिपिड का सिंथेसिस। क्या है, ओके यार, फिर से कंटिन्यू करते हैं, एक्चुअली फिर से फोन आ गया, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। अब मेरा पूरा फ्लो टूट गया यार। देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं है, इसलिए वो क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं, और वो कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी बनाते हैं वो, और स्टेरॉइडल हार्मोन्स कहाँ पे बनाते होंगे, टेस्टिस एंड ओवरी में, ठीक है ना। वहां पे कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन, फिर से मुझे मूड में आना पड़ेगा, मजाकिया मूड में, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे को गुस्सा टाइप आया हुआ है, गुस्सा टाइप क्या, घर वालों पे तो क्या ही गुस्सा होना मैंने, ठीक है ना। बट फिर भी थोड़ा सा, ओए, चक्कर ऐसे ही आ जा रहा है। स्टेरॉइडल हार्मोन्स और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसको नोट कर लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ दिनों में कटवाने वाला हूं मैं आफ्टर द नवरात्रि, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। इसको नोट कर लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इतना ही आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना। राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, रफ। इसका मैं एक बार डायग्राम भी बना के दिखाई देता हूँ आपको, देखो, जैसे ये है ना सिस्टर्नी, ये राइबोसोम्स, ये देखो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स है तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, नहीं है तो क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा, स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनाएगा, और ग्लाइकोजन बनाएगा। ए बबुआ, ऐसे यार यूपी बिहार वाली साइड बोलते हैं ना, मैं वहां से नहीं हूँ वैसे, बट फिर भी ऐसे एक हिंट दे देता हूँ, यूपी बिहार से तो नहीं हूँ, यूपी से भी नहीं हूँ, बिहार से भी नहीं हूँ, वेस्ट नहीं, नॉर्थ वाली साइड से हूँ। और उसका उसका नॉर्थ देख लो आप, चाइना से भी नहीं हूँ यार, उसके ऊपर तो चाइना ही है, उसका तो इस साइड वाला नॉर्थ, नेपाल भी तो है उसके ऊपर, तो इस साइड वाला थोड़ा सा नॉर्थ, ठीक है। आप खुद ही गेस कर लेंगे कहाँ से हूँ भाई। ओके, आई होप सो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो भाई। फिर हम गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपेरेटस पे जाते हैं। एक चीज और लिख लो यार,
आर ई आर के बारे में क्या कहा गया, एक्सटेंसिव है और कंटिन्यूअस, ये भी लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। एक्सटेंसिव है एंड कंटिन्यूअस है, एक्सटेंसिव है एंड कंटिन्यूअस, किसके साथ, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एक्सटेंसिव, न्यूक्लियर से चिपके चिपके टाइप से हैं, ठीक है। अब इसके बाद आएगा गोल्गी अपैरेटस, तो उसको उसको नोट करना है। अब आपको पहले इसको नोट कर लो, उससे पहले वो तो मैं लिखूं फिर आप नोट करोगे, जल्दी इसको नोट कर लो यार, जल्दी से। आई होप सो यू आर नोटिंग इट डाउन, प्लीज डू इट वेरी वेरी फास्ट, प्लीज डू इट वेरी वेरी फास्ट। फिर थोड़ा सा लेक्चर बचा है आज का, वो हम खत्म करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, जल्दी से करेंगे। देखो फिर हमें एनसीईआरटी भी रीड करनी है, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लेना। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। Next comes after this endoplasmic reticulum, there is Golgi apparatus या Golgi bodies. टाइम देखो हो जाएगा लेक्चर वैसे यार, अच्छा लेट ही मिलेगा यार आज लेक्चर, 10 बजे रिकॉर्ड, एक तो मैं लेट करने बैठा यार आज, ठीक है ना। क्या है चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम नहीं, टॉपिक का नाम, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज ये भी क्या होते हैं, नियर द न्यूक्लियस ही होते हैं, ये भी नियर द न्यूक्लियस। और इनका स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है, इनका स्ट्रक्चर एक तो आपके पास लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था ना, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी की तरफ हो सकता है, सिस्टर्नी की तरह। सिस्टर्नी क्या हो गया, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैट डिस्क लाइक शेप में हो सकता है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में हो सकता है सिस्टर्नी, जिनको हम कहेंगे, ठीक है ना। फिर एक ट्यूब्यूल्स की तरह हो सकता है, ट्यूब्यूल्स अगेन सिस्टर्नी का ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक है ना, ट्यूब्यूलर ज्वाइनिंग टू सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। और ये कहां पे ज्वाइन करते हैं, ज्यादातर कहां पे होते हैं, मोस्टली टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। ये हम पढ़ेंगे क्या होता है मैच्योरिंग फेज, ये मैच्योरेशन फेज ऑफ सिस्टर्नी, ऑफ गोल्गी बॉडीज, ठीक है ना। दो तरह के फेसेस होते हैं, सिस फेज, ट्रांस फेज। सिस को हम ट्रांस को हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेज, ठीक है ना। ये हो गया सिस्टर्नल, सिस्टर्नी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, पैरेलली स्टैक्ड हैं, पैरेलली स्टैक्ड होते हैं एंड वेरी करेंगे नंबर में, वेरी इन नंबर, नंबर अलग अलग हो सकता है उनका। और इनका डायमीटर भी दे रखा है आपको, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इन डायमीटर एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है, ठीक है। आई रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट है आपके पास, एक हो सकता है ये आपका इन द शेप ऑफ सिस्टर्नी हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया, वेसिकल्स। वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या होते हैं, जैसे स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, ये स्फेरिकल शेप्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिस्टर्नी। इसको नोट करो, फिर हम आते हैं करता क्या है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट में काम करेगा ये, ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और मॉडिफाई करेगा। कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बनेंगे उनको लेके जाएगा। बनेंगे कैसे, वो वेसिकल्स के फॉर्म में बनेंगे, इसके एक साइड से आएंगे दूसरी साइड से निकल जाएंगे, एक साइड से आएंगे दूसरी साइड से निकल जाएंगे। कहा ना दो साइड होती हैं, एक सिस होती है एक ट्रांस होती है। एक कैसी, एक बोली मैंने आपको सिस फॉर्म, सिस फॉर्म नहीं, सिस साइड या सिस फेस, ठीक है ना, दो फेसेस मैंने आपको कहे हैं। देखना ध्यान से कैसा है, जैसे ये क्या है, ये क्या है आपके पास, न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस, ये है सिस फेस जो कि इसके पास होगा, न्यूक्लियस के पास, ठीक है। यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होंगे। ये सिस फेस हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे देखो, ऐसे इस तरह से है, ठीक है ना। ये क्या है, सिस फेस। सिस फेस कैसा है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स दिख रहा है ना, कन्वेक्स है सिस फेस,
और कहाँ पे है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इसको हम और क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। तो यहाँ से जो है न्यूक्लियस से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वेसिकल्स देगा, जिसके अंदर उनके सब्सटेंसेस होंगे। तो वेसिकल्स जो है इसके अंदर जाएंगे जाएंगे और इस साइड से, इसको थोड़ा सा और ऐसा बनाओ बड़ा सा, इस साइड से बाहर आएंगे। ये वेसिकल्स मॉडिफाई होके आएंगे और ट्रांसपोर्ट देखो कर रहा है ना, ट्रांसपोर्ट, तो मॉडिफिकेशन होगी ये, मॉडिफाइड वेसिकल्स, जो कि कहां से आ रहे हैं, ये फेस है आपके पास ट्रांसफेस। ये क्या है, ट्रांसफेस, जिसको क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। ध्यान से देखना है, वेसिकल्स के वेसिकल्स कहाँ हैं, देखो ये क्या है, वेसिकल्स बता दिए, देखो ये वेसिकल हो गया, वेसिकल। पर जो दो को जोड़ रहा है वो क्या वेसिकल हुआ, नहीं, वो क्या है, ट्यूब्यूल। ये क्या है, ट्यूब्यूल, और ये क्या है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलली स्टैक दिख रहे हैं क्या, ये देखो पैरेलली स्टैक दिख तो रहे हैं, नहीं दिख रहे तो आंखें खोल कर देखो, आंखें बंद करके देख रहा है, अंधेरा ही दिखेगा भाई, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से है। न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस वाली साइड से कुछ ना कुछ भेजेगा वेसिकल्स के फॉर्म में, वो सिस फेज से जाएगा, फॉर्मिंग फेज से जाएगा, फॉर्मिंग फेज से जाके अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा ये और इसको मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करने के बाद वेसिकल्स को आगे भेजेगा, ट्रांस फेज की तरफ भेजेगा, मैच्योरिंग फेज की तरफ भेजेगा। नोट कर लो इसको। फिर इसकी कुछ और भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो मतलब बताया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि क्या क्या इससे बनता है, मतलब ये कुछ चीजें बनाती भी है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड, तो वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। नोट कर लो इसको, इस यहीं पे लिख लेते हैं यार, फॉर्म्स ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, और क्या करता दिख रहा है आपको, देखो ये मॉडिफिकेशंस भी कर रहा है ना, चीजों में मॉडिफिकेशंस कर रहा है, उनको ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल पैकेज हो रहा है, टू बी डिलीवर्ड एट, कहां पे डिलीवर हो सकता है, इंट्रासेलुलर, इंट्रा सेलुलर एंड एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल टारगेट है तो एंड सिक्रीटेड आउटसाइड, ठीक है। और मॉडिफाई करेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल को मॉडिफाई भी करता है। लेट मी चेक द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर, 1 घंटा 7 मिनट, ठीक ठाक स्पेस पे चल रहा है। अब देखो आपका बचा क्या, एक बचा आपके पास लाइसोसोम्स, एक बचा वैक्यूल, इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम लाइसोसोम और वैक्यूल की तरफ आते हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी में इतने दे रखा है तो हम इतना ही करेंगे, और क्या ज्यादा क्यों करना है भाई, है ना। नोट कर लो इसको भाई जल्दी से, आई होप सो यू आर नोटिंग इट डाउन, I hope so you are noting it down. Yes, so now let's move towards the next part of the endomembrane system. Yeah, next, the component of the endomembrane system, which is the lysosome. Lysosome क्या करेंगे, they have some hydrolytic enzymes. They contains हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इनके पास, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कब एक्टिव होंगे, जब लो पीएच होगा, मतलब एसिडिक पीएच होगा, एक्टिव इन एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच में ये एक्टिव होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं। और इनके एग्जांपल्स जैसे प्रोटीएजेस हो गया, प्रोटीएजेस, लिपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। ऑफ कोर्स अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोटीएजेस की, तो प्रोटीएजेस प्रोटीन्स को डिग्रेड करेगा, लिपेसिस लिपिड्स को डिग्रेड करेगा, और कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे बने होते हैं, फॉर्म्ड अप ऑफ मटेरियल, जो कि रिलीज किया होगा किसने, मटेरियल
ट्रांसपोर्टेड बाय, किसने मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया है? गोल्गी। जो गोल्गी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा उसी से ये बनता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है? एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब ये करेगा क्या? इट कैन बर्स्ट द सेल, बर्स्ट इटसेल्फ, मतलब खुद को भी फाड़ लेता है कभी कभी। इट कैन परफॉर्म एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस, सॉरी, मतलब इट कैन एनगल्फ, ऐसा लिख लो। इट कैन टेक इन द, जो कि खराब या डिफेक्टिव पार्ट, डिफेक्टिव या डिफेक्टेड पार्ट ऑफ अ सेल एंड डिस्ट्रॉय इट, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड डिस्ट्रॉय इट, इट कैन इवन डिस्ट्रॉय द सेल, इट कैन इवन डिस्ट्रॉय द होल सेल, पूरे सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है ये बाय बर्स्टिंग इटसेल्फ, बाय बर्स्टिंग इटसेल्फ, खुद को फाड़ लेगा ये कैसा है? वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है एंड मेम्ब्रेन बाउंड है। एंड कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड है। इसको नोट करो, लाइसोसोम्स के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। देखो यार 1 घंटा 11 मिनट हो गए मुझे रिकॉर्ड करते हुए, और टाइम अब थोड़ा सा कम है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, और जल्द से जल्द इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है ना। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन, इफ नॉट देन प्लीज नोट इट डाउन। Yes, have you noted it down? Next है vacuoles. I hope so you have noted now. इतना टाइम दे दिया यार अब तो, ठीक है ना। vacuoles, vacuoles क्या है? ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिनमें एक सिंगल मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम क्या कहते थे? टोनोप्लास्ट कह देते हैं, मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। ये क्या करता है? कंटेन्स वाटर, सैप, ठीक है ना, वाटर हो गया, सैप हो गया, एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल को अपने अंदर रख लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा, या और एनी अदर, गुस्सा आ रहा है अब, एनी अदर, ओ यवा, एनी अदर मॉलिक्यूल नॉट रिक्वायर्ड बाय सेल, नॉट रिक्वायर्ड बाय सेल, टाइम हो गया यार वैसे तो बहुत ज्यादा, और एनी अदर मॉलिक्यूल नॉट रिक्वायर्ड बाय सेल, सेल की जरूरत नहीं है जिसको सेल की, उसको ये अपने अंदर रख लेगा, ठीक है। 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल इज ऑक्युपाइड बाय दिस, ऑक्युपाइड बाय दिस ओनली। 90% वॉल्यूम में प्लांट सेल में यही होता है, ठीक है ना। और टोनोप्लास्ट के बारे में आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक चीज, टोनोप्लास्ट allows the movement of material against the concentration gradient. Inside the vacuole, मतलब बाहर से अंदर तो आएगा, बट चाहे बाहर कम हो अंदर ज्यादा हो फिर भी वो आएगा, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है आपको? और दिया हुआ है अमीबा के बारे में और प्रोटिस्ट्स के बारे में। अमीबा में और प्रोटिस्ट्स में कितना हो गया? ओ यार 1 घंटा 14 मिनट तो हो ही गए। अब तो बचा तो वैसे थोड़ा सा ही है, बट फिर भी 1 घंटा 14 मिनट बहुत होता है यार, ठीक है ना। मतलब जो मान लो मैं मेरी तरफ से सोचो इसको, ठीक है ना, मेरी जगह से सोचो इसको कितना ज्यादा है, और आप फिर भी नहीं पढ़ेंगे पूरा पूरा वीडियो, कोई भी नहीं देखेगा। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वेकोल है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करेगा। प्रोटिस्ट्स में जो वेकोल है फूड वेकोल है,
और वो कैसे आया? बाय एनगल्फिंग ऑफ फूड आया, बाय एनगल्फिंग ऑफ फूड आया। अब देखो मैं डालूंगा कब इसको यार, डालने में भी तो इतना टाइम लग जाएगा इसको, वाईफाई भी बड़ा स्लो है। इसको नोट करो, फिर हम आगे एनसीईआरटी को रीड करते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क अगली अगली डीपीपी सॉल्व कर लेना तो आपको मिलेगी, ठीक है ना। अब हम एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग पे आइए, जल्दी से जल्दी इसको खोलिएगा। सेल मेम्ब्रेन पे पेज नंबर है आपके पास 131। सेल मेम्ब्रेन, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। केमिकल स्टडीज ऑन आरबीसीज एनेबल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ, इससे क्या पता चला? लिपिड एंड प्रोटीन से बनी है, फॉस्फोलिपिड से बनी है, बायलेयर है, पोलर हेड टुवर्ड्स आउटसाइड, हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनर पार्ट, नॉन पोलर टेल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इज एक्वस एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। आगे चलते जाइए, देखो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड अलग अलग है। ह्यूमन आरबीसी में देखो 52%, 40%, 52% प्रोटीन है। अरे ये मैंने उल्टा तो नहीं लिखवा दिया था? मेरे ख्याल से मैंने उल्टा लिखवा दिया यार, यहाँ पे नोट कर लो। आरबीसी का शायद डाटा मैंने गलत लिखवा दिया है। 52% प्रोटीन्स, 40% लिपिड्स हैं। आरबीसी की क्या है, जो भी आपके पास सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे चलिए, देखो देखो आगे आगे। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे इंटेग्रल पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन्स पार्शियली या टोटली सबमर्ज होते हैं इन दैट। फिर है आगे आपके सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्वासी फ्लूइड नेचर, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद द ओवरऑल बायलेयर, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी जो मैंने आपको बता दिया है, फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सब आपको पता ही है आपको, ठीक है ना। आगे देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, सिलेक्टिवली परमिएबल विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है जो हमने पढ़ा, जैसे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी ऐसे मूव कर सकता है, वाटर बाय डिफ्यूजन को बोलते हैं ऑस्मोसिस। पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे जाएंगे? कैरियर प्रोटीन की मदद से जाएंगे, ठीक है ना। फिर फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लोअर टू हायर, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, एटीपी यूटिलाइज होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट Na+ या K+ पंप जैसे दिया हुआ है एंड में। सेल वॉल एडिशनल स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी और प्लांट्स में है। शेप टू सेल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है ना। बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द बिग मॉलिक्यूल्स को बैरियर है। एल्गी है सेल वॉल जिसमें सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस और मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन्स एंड पेक्टिन्स प्लांट के सेल वॉल में। यंग प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ, डिमिनिश होती जाएगी साइज में और सेल मैच्योर होगा जैसे जैसे, ठीक है ना। इनर की तरफ तो इसके अंदर की तरफ है सेकेंडरी सेल वॉल। आगे देखो मिडिल लेमिला दिया हुआ है, कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ, प्लाज्मोडेस्माटा दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टुगेदर काम करेंगे कोऑर्डिनेटेड वे में, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वेकोल्स, ये सब इसमें आते हैं। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है, रेटिकुलम है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, जो है इंट्रासेलुलर हैं। हाँ, ये इंट्रासेलुलर स्पेस, अंदर इस स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगा। एक है ल्यूमिनल, एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ईआर ऑफन शोज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होते हैं इस पे, तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस एक्सटेंसिव और कंटिन्यूअस है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मतलब विद इन द न्यूक्लियस ऐसा जुड़ा रहता है उसके साथ, ठीक है। फिर देखो सेकंड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एसईआर दिया है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, और मैंने क्या बताया, ग्लाइकोजन भी बताया। गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस देखो डेंसली स्टेन्ड है, नियर द न्यूक्लियस है। गोल्गी, अच्छा ये गोल्गी अपैरेटस में मैंने शायद ये नहीं बताया, कैमिलो गोल्गी ने बनाया, बता दिया था शायद, पता नहीं, नोट कर लो अगर नहीं बताया तो। फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी 0.5 माइक्रोमीटर टू 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर, पैरेलल टू ईच अदर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड हैं, कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस है, कॉन्केव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस है। सिस एंड ट्रांस फेस जो है अलग अलग हैं पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड इंटरसेलुलर और इंटरसेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल, ये भी बता दिया। फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं मटेरियल जो पैक होंगे, सिस फेस से आएंगे एंड ट्रांस फेस में चले जाएंगे, ठीक है ना। और ये पास क्यों है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इसको लेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने सब्सटेंसेस को ये लेगा, मॉडिफाई करेगा सिस्टर्नी में और रिलीज कर देगा ट्रांसफेस में। ये इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन की ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स को बनाने की। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स देखो मेम्ब्रेन बाउंड है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ
पैकेजिंग इन गोल्गी एपेटस, गोल्गी एपेटस से जो प्रोसेस आएगा वही बनेगा ना, वही बनाता है आगे लाइसोसोम्स भी। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स में बहुत टाइप्स के आपके लिपेसेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है ना। एसिडिक पीएच पे ज्यादा एक्टिव हैं, कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो बता दिया, न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होंगे तो न्यूक्लिक एसिड को डिसॉल्व करेंगे। वैक्यूल्स, देखो वैक्यूल्स क्लास में आपको दे रखा है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इसमें वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, बाउंड बाय सेल सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। 90% लिखवा है क्या, टोनोप्लास्ट नाम लिखवा है मैंने, हाँ। 90% cell volume in plant cell. In plant cell, it does not it facilitates the transport of number of ions against the concentration gradient. ये ठीक है। अमीबा, अमीबा देखो, अमीबा में बताया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन नहीं लिखा हुआ है ना मैंने, वो भी लिख लो, ठीक है। एंड प्रोटिस्ट्स में फूड वैक्यूल बनता है बाय एनगल्फिंग ऑफ फूड, आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग ऑफ फूड। यही तक आज हमें करना है। अगले लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, सीलिया, फ्लैजिला, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, ये सब करेंगे। अगले लेक्चर भी बड़ा लंबा होगा यार, इसको नोट कर लो भाई पहले तो, ओके, इसको आप नोट कर लें। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था वो आप एक बार पिछला लेक्चर भी रिवाइज कर लेना, मैं आपको करवाऊंगा तो नहीं रिवीजन उसकी अब, ठीक है, बिकॉज अब टाइम देखो कितना हो गया यार, आपके वहां तो चलो अभी, मतलब मुझे कुछ काम भी है। एक मिनट में चेक करता हूँ पहले कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा नहीं था, मतलब मुझे कुछ और चेक करना है। पिछले लेक्चर की ड्यूरेशन चेक करनी है और इस लेक्चर की ड्यूरेशन चेक करनी है। कहाँ है, पिछला लेक्चर था 1 घंटा 34 मिनट, ये लेक्चर कितने का, 1 घंटा 21। चलो कोई नहीं, इसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया वैसे तो। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को। हाँ चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे राम, श्रीमन नारायण, राम राम।